भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज के खंड 4 में हम उनके जेल में राजनीतिक संघर्ष को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में पिछले एपिसोड में हमने उनके 3 पत्र पढ़े जो अलग अलग लोगों को लिखे गए थे, जिनमें से एक पत्र भूख हड़ताल के नोटिस को लेकर था और आज हम इसके चौथे पत्र की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। आज के पत्र का विषय है पंजाब जेल जांच समिति के अध्यक्ष को पत्र। और इस पत्र में वे उन सभी बातों का जिक्र करते हैं जो इनसे वादे किए गए थे कि यदि भूख हड़ताल तोड़ देंगे तो इन्हें क्या क्या चीजें, इनकी बातें मान ली जाएंगी, लेकिन वो बातें नहीं मानी गई। तो उसी चीज को लेकर भगत सिंह एक पत्र लिख रहे हैं जांच समिति अध्यक्ष को, जो इस प्रकार है। 6 सितंबर 1929, अध्यक्ष पंजाब जेल जांच समिति और भूख हड़ताल उप समिति के सदस्यगण शिमला विद इन ब्रैकेट्स लिखा हुआ है द्वारा अधीक्षक बोर्स्टल इंस्टीट्यूट लाहौर। प्रिय महोदयों, कई सारे लोगों को एक साथ संबोधित है। निम्न बातें हम आपके विचारार्थ रखने की अनुमति चाहते हैं। और ये निम्न बातें क्या हैं, वे आगे लिखते हैं। पहला, कि हमने भूख हड़ताल छोड़ी नहीं थी, बल्कि सिर्फ सरकार के निर्णय तक इसे स्थगित किया था। हमारा विचार है कि हमने यह बात आपसे स्पष्ट कह दी थी और बार बार फिर आपसे यह आग्रह किया था कि इसे जनता और साथ ही सरकार के सामने स्पष्ट कर दिया जाए कि उन्होंने स्थगित करी है। शायद उस वक्त इस तरह का प्रचार कर दिया होगा कि भूख हड़ताल तोड़ दी गई है और जनता को एक्चुअल फैक्ट्स से जो था वो अलग कर दिया होगा, क्योंकि जेल में भगत सिंह के साथ जो हो रहा था उसका असर जो है वो जेल के बाहर भी रहता होगा। दूसरी मांग या दूसरा पॉइंट, हमने सिर्फ आश्वासन पर भूख हड़ताल स्थगित नहीं की थी और आप और जांच समिति के बाकी सदस्य हमारे संतोष के अनुसार हमारी सारी मांगे मानते हुए इसकी सिफारिश कर देंगे। तो वे बता रहे हैं कि सिर्फ आपके कहने भर से ही भूख हड़ताल स्थगित नहीं करी थी, एक्चुअल वजह क्या थी। हम में से एक ने तो आपसे कहा था कि सरकार ने विगत समय में बहुत सारे मामलों में जांच समिति की ऐसी सिफारिशें नहीं मानी थी क्योंकि इससे उनका लक्ष्य पूरा नहीं होता। उदाहरण स्वरूप सकीन समिति का हवाला दिया गया था। तो अब वे बता रहे हैं कि हम में से, यानी कि जितने लोगों ने भूख हड़ताल करी थी उनमें से किसी एक ने इस चीज का हवाला दिया था कि सकीन समिति की बातें भी नहीं मानी गई थी। तो ऐसा आश्वासन आप कैसे दे सकते हैं कि आपकी बातें ब्रिटिश हुकूमत मान लेगी। उन्हें संशय था कि आपकी समिति की सिफारिशों के साथ भी यही व्यवहार होगा। जवाब में आपने कहा था कि हमारे पास आने से पहले आपने स्थानीय सरकार से बात कर ली थी और आप हमें आश्वासन देने की स्थिति में थे कि सरकार इस मामले में ऐसा नहीं करेगी। तो एक एक बात को, एक एक बारीकी को भगत सिंह यहां पर लिख रहे हैं। तो इससे पता चलता है, मैं पहले भी कह चुकी हूं कि यदि जिंदगी उन्हें मोहलत देती तो वे एक अच्छे बैरिस्टर भी होते। केस मुकदमा किस तरह लड़ना है और किस तरह से पत्र व्यवहार होना चाहिए वे अच्छी तरह जानते थे। इस स्पष्ट और महत्वपूर्ण आश्वासन पर ही पूरे 9 घंटे की बहस के बाद हमने भूख हड़ताल स्थगित करना स्वीकार किया था। तो 9 घंटे तक भगत सिंह को इस बात के लिए कन्विंस करना पड़ा, जो मतलब जांच समिति के अध्यक्ष थे उन्हें। इसके अतिरिक्त आपने हमें विश्वास दिलाया था कि हमारी दृढ़ इच्छा के अनुसार साथी यतीन्द्र नाथ दास को उनके स्वास्थ्य की नाजुक स्थिति को देखते हुए रिहा कर दिया जाएगा। दूसरी है कि विचाराधीन कैदियों के रूप में हमारी मांगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हम सभी को विद इन ब्रैकेट समेत भगत सिंह और साथी दत्त एक साथ आम बैरक में रखने की मांग सरकार 1 या 2 दिन में ही मान लेगी। तो ये वो उस तरह के आश्वासन थे जो जांच समिति के अध्यक्ष की तरफ से भगत सिंह को दिए गए थे 9 घंटे बहस के बाद, या 9 घंटे से उनको कन्विंस किया जा रहा था। पर हमारी आशंकाएं सही सिद्ध हुई। यह जब उप समिति की तगड़ी व एकमत सिफारिशों के बावजूद सरकार ने न तो साथी दास को रिहा करना स्वीकार किया और न ही साथी भगत सिंह और साथी दत्त को हमारे साथ रखना। तो यहां पर काफी जो
सिस्टम है उसका उपहास उड़ाते प्रतीत हो रहे हैं। सभी लोग व्यंग्य कस रहे हैं, तंज कस रहे हैं। अतः इस तथ्य के तत्काल प्रमाण मिल गए हैं कि सरकार को आपकी सिफारिशों की कोई परवाह नहीं है, और हमें उम्मीद है आप हमें ये कहने के लिए क्षमा करेंगे कि सरकार यही चाहती थी कि हमारी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए जन नेता होने के आपके सम्माननीय पद का इस्तेमाल करे। तो यहां पर अपने ही लोगों को वे हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग कितने भी सम्मानीय पद पर बैठ जाएं, आप ब्रिटिश हुकूमत के सामने कुछ भी नहीं है। और यदि समसामयिक संदर्भों से इसको जोड़कर मैं बात करूं तो हमारे जो 131 सांसद हैं उनकी स्थितियां भी सभी पार्टी में ऐसी ही है कि उनका ना होना या न होना कोई मायने नहीं रखता किसी पार्टी में, तब तक जब तक कि वे जी हुजूरी करते रहें। हम और भी बता दें कि भूख हड़ताल स्थगित करने से पहले हमने बहुत ध्यान से इस बात पर विचार किया था कि जांच समिति के वायदे पर कहां तक भरोसा किया जा सकता है। इस संबंध में साथी भगत सिंह और साथी दत्त की सलाह थी कि वर्तमान अवसर पर इसकी परीक्षा हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि सरकार ने, जबकि आपकी दो बहुत साधारण सिफारिशों की ओर भी ध्यान नहीं दिया, हमें तुरंत भूख हड़ताल आरंभ करने के लिए विवश किया है। तीसरा पॉइंट, साथी दास की अवस्था बेहद चिंताजनक है, और यदि सरकार ये सोचती है कि उनके देहांत के बाद हम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएंगे तो ये उसकी घातक गलती है। तो सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं कि किसी एक के मरने से यदि हम डर कर पीछे हो जाएंगे प्राणों के डर से, तो ये सरकार की घातक गलती है। हम सभी ये बता रहे हैं कि हम सब उन्हीं के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। मतलब मांगे न मानी जाएंगी तो एक एक कर प्राण त्याग करेंगे, लेकिन मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। फिर भी निरंतर संघर्ष को ध्यान में रखते हुए सुविधा के लिए हम स्वयं को दो गुटों में बांट रहे हैं, जिनमें से पहला गुट फौरन भूख हड़ताल शुरू कर रहा है। तो मैंने पहले भी कहा था कि भगत सिंह के लिए टीम वर्क की बहुत अहमियत थी कि कोई भी कार्य करना है तो उसको टीम वर्क के तहत ही किया जाए, अंजाम दिया जाए। तो उसी के चलते यहां पर यह है कि दो गुट, एक तो ये कि एकदम तत्काल भूख हड़ताल पर एक गुट बैठेगा, यदि उसमें से किसी साथी को कुछ हो गया तो फटाफट दूसरा जो गुट है वो उसको रिप्लेस करने के लिए आगे आएगा। यह निश्चय किया गया है कि जब पहले गुट के सदस्य का देहांत हो जाए तो दूसरे गुट में से एक सदस्य आगे आएगा। हमने यह निर्णय इसकी पूरी गंभीरता को देखते हुए लिया है। आपने अपने साथी दास के पदचिन्हों पर चलने के सिवाय हमारे समक्ष और कोई भी सम्मानजनक व सरल रास्ता नहीं बचा है। हम अपने कॉज को वाजिब व बाइज्जत समझते हैं, जिन्हें ऐसे गंभीर कदम उठाने के लिए मजबूर करने की बजाय कोई भी सरकार मान लेती। अब वे भर्त्सना कर रहे हैं, लानत भेज रहे हैं ब्रिटिश सरकार पर या स्थानीय सरकार पर। हम फिर बता दें कि हम यह संघर्ष इस हद निश्चय के साथ कर रहे हैं कि वाजिब व पवित्र लक्ष्य के लिए मृत्यु पर्यंत संघर्ष करने के सिवाय और कोई भी चीज सम्माननीय व शानदार नहीं हो सकती। कि इतने खराब सुविधाओं में रहने से, कंडीशंस में रहने से तो बेहतर है कि हम अपने प्राणों की आहुति दे दें, और या तो सरकार को वे दूसरा पक्ष दे रहे हैं कि हमारी मांगे मान ली जाएं, या हम मजबूर किए जा रहे हैं प्राण देने के लिए। यही दो बातें वे कह रहे हैं। अंत में हम महसूस करते हैं कि हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे होंगे यदि सरकार के सामने हमारे लक्ष्य को दिए समर्थन के लिए आपकी सच्ची हार्दिक दिलचस्पी और भारी कष्ट के प्रति आपका हार्दिक आभार न माने। सच्चे दिल से हम हैं आपके लाहौर षड्यंत्र केस के भूख हड़ताली। शुक्रवार 6 सितंबर 1929 प्रातः 10 बजे। तो यह है वह पत्र जिसे भगत सिंह ने नहीं लिखा, बल्कि कलेक्टिवली सभी लोगों ने जो भूख हड़ताल पर बैठे थे उन्होंने लिखा है। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है, और अगले एपिसोड में हम गृह मंत्री को भारत सरकार के देखेंगे तार और किस तरीके से पत्र व्यवहार होता है गृह मंत्री के साथ भगत सिंह और बाकी साथियों का। तो तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।